स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हेलो, वो मुझे मारना चाहता है। हाय। गरिमा, हेल्प हेल्प। पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। पापा ये लोग मुझे जान से मार देंगे पापा। प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा प्लीज। आपको वही करना होगा जो ये चाहते हैं। पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। तो आज आपने देखा कि किस तरह धमाका.com टीम के एक संवाददाता जब भेष बदलकर मशहूर अभिनेत्री रिमझिम दुबे के घर पर पहुंचे तो एक बेहद चौंका देने वाला सच सामने आया। मिड क्लोज। तो हम ऐसे ही धमाकेदार खुलासों का धमाकेदार सिलसिला आपके सामने लाते रहेंगे। सिग्नेचर म्यूजिक ऑन करो। और आपको याद दिला दे कि ठीक 5 बजे प्रदेश के प्रगतिशील मंत्री चेतेश्वर रंजन जी को आप लाइव देख सकते हैं आपके फेवरेट लाइव चैनल धमाका.com पर। नमस्कार सर, अगला स्लॉट जो है ना वो मंत्री जी के इंटरव्यू का है। सर ये है कुछ पॉइंटर्स जो काम आ सकते हैं। तुमने देख लिया ना? यस सर। मैम मंत्री जी आ गए। इतनी जल्दी? यस मैम। देखो यार, अटेंड करो जाके। ओके। और सुनो, यस। अंदर मत आने दो। ओके। हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर कैंसिल हो गया तो क्या हुआ भाई, परसों रख लीजिए। हैं? परसों रख लीजिए जी जी हाँ, गुड मॉर्निंग भाई ठीक है भाई, परसों का पक्का है भाई। ओके वेलकम सर। हम एक्चुअली 2 घंटे बाद लाइव जाने वाले थे, आप थोड़ा जल्दी आ गए। अरे नीलमा जी, हमारा एक सम्मेलन था वो कैंसिल हो गया। ओह, हमने सोचा कि आपके पास आके एक कप चाय पी लें। वेरी काइंड ऑफ यू सर। वैसे इफ यू डोंट माइंड, आपकी सिक्योरिटी। मैं समझा भाई। वर्मा जी। जी सर। यहाँ ये बंदूकों वगैरह का क्या काम, यहाँ शूटिंग में दिक्कत आएगी, आप इन लोगों को लेकर बाहर जाइए। जी सर। हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। आइए सर। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता आप यहीं पर विश्राम करिए। थैंक यू। मैं अभी चाय भेजती हूँ आपके लिए। पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। पापा ये लोग मुझे जान से मार देंगे पापा। प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा प्लीज। आपको वही करना होगा जो ये चाहते हैं। मुझे जिंदा देखने के लिए अगले कुछ घंटों तक आपको अपने शो का डायरेक्शन मिस्टर रहस्यमय को देना होगा। मास्क लगाए, रहस्य में
नाम का एक आदमी आपके स्टूडियो पहुंचता ही होगा। उनको बिना रोक टोक अंदर आने दीजिएगा। प्लीज आज धमाका.com के सारे बुलेटिन्स को रहस्यमय को डायरेक्ट करने दीजिए, वरना मुझे वो जान से मार देंगे पापा। पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। मेरे बच्चे वो आ गया। तू अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बेटी कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची चाहिए, पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होगी। रेनू जी, गरिमा आपकी सौतेली बेटी है। सौतेली है तो क्या हुआ, वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। रेनू जी, ये किडनैपिंग के टाइम पे आपके ड्राइवर विजय के अलावा वहाँ पे और कौन था? सर, मैं थी। आप कौन? जी, मैं गरिमा की डांस टीचर सर, विनीता। आपने देखा क्या वहाँ पे? सर, 2 लोग थे। पहचान लेंगे अपन दोनों को? सर, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन ड्राइवर ने देखा होगा सर, क्योंकि वो ड्राइवर की तरफ से ही उतरे थे। सर, वो गाड़ी एक बिजली की तरह आई और पलक झपकते ही गरिमा बेबी अंदर। और सर इतना ही देख पाया कि वो उसने चेहरे पे कुछ सर वो मास्क जैसा पहन रखा था। कैसा मास्क? वो जोकर जैसा कुछ मास्क पहना हुआ था उसने। ठीक है, तुम्हें और कुछ याद है तो मैं बताना। ठीक है सर। मैम प्लीज शांत हो जाइए, मैम प्लीज शांत हो जाइए। शर्मा जी, मुझे ऑडिटोरियम के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चाहिए अभी। जी सर। इस स्टूडियो को सील करो, ना ही कोई यहाँ से बाहर जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। आप लोगों ने सुना ना, आप वो ही करेंगे जो मिस्टर रहस्यमय बोलेंगे। ना यहाँ से कोई बाहर जाएगा और ना ही यहाँ से कोई अंदर आएगा। एक बात और, कोई फोन करने की कोशिश मत करना, मैंने जैमर लगा दिया है। Got it? चेतन, दरवाजा बंद करो। ये कमरा क्या है? सर, वो आपकी वो नीलिमा चाय तो लाइन जी। कुछ नहीं, ये मेकअप रूम है। लॉक करो। कर दो। लॉक करो। आज के धमाका.com का संचालक मैं। सर, दरवाजा तो लॉक है। नहीं? सर, कुछ तो गड़बड़ है। अरे हटो, क्या हो रहा है यहाँ पे? हटो हटो हटो, साइड हटो। मंत्री जी, लगता है किसी ने इस न्यूज रूम को बंदी बना लिया सर। मंत्री जी, अरे दरवाजा खोलो। कमिश्नर को फोन लगाओ जल्दी। नेटवर्क नहीं आ रहा सर। अरे नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुझे दो। दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? अरे मंत्री जी को बाहर आने दो। जैन सर। व्हाट?
जी सर। धमाका.com के न्यूज रूम को हॉस्टेज बना लिया गया है। क्या? पहले मेरी बेटी गरिमा और अब मेरे पति? गरिमा की किडनैपिंग और इस हॉस्टेज सिनेरियो में डेफिनेटली कोई लिंक है। धमाका.com के ऑफिस चलो। सिमरन जी कंट्रोल रूम में फोन करके कहो कि वो धमाका.com की बिल्डिंग को घेर लें। जी सर। नमस्कार दोस्तों, धमाका.com की एक और धमाकेदार खबर। प्रदेश की नेता जयंती लेखा एक इच्छाधारी नागिन है। अब हमारे कैमरा ने उन्हें नागिन बनते हुए कैद किया है। एक और धमाकेदार खबर धमाका.com की तरफ से। देश के बड़े उद्योगपति जगकिशोर आहूजा जी अगले 7 दिनों में दिल्ली की हवा में एक ऐसा जहर मिला देंगे जिससे आप सब अंधे हो जाएंगे। सर जी ये क्या कर रहे हैं? ये सब वो किडनैपर ही करवा रहा है अरुण सिंह से। पर ये कौन है और क्या चाहता है ये नहीं पता। सर जी मन्ने तो लागे ना फेमस होना चाहता है। आजकल ना लोग वायरल होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, धमाका.com का इसी तरह से धमाकेदार खुलासों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अब से तकरीबन 2.5 घंटे के बाद यानी कि ठीक 5 बजे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा धमाका जो सब कुछ हिलाकर रख देगा। बस 2 पुलिस वाले और SIT के 2 गार्ड बाहर रहेंगे, राइट? हम आप भी बाहर रहेंगे। तो भूलिएगा मत, ठीक 5 बजे देखिएगा धमाका.com। गुड, ऐसे ही मेरी बात मानते रहो, गरिमा को कुछ नहीं होगा। अंदर लोग कितने हैं? अंदर 5 लोग हैं, बेसिकली 5 टेक्नीशियन हैं। एक हमारी शो की डायरेक्टर नीलिमा राजपूत हैं, हमारे कंपनी के मालिक अरुण जी हैं, 2 कैमरामैन होंगे, किडनैपर का शायद एक आदमी होगा। तरुण जी एक बात और। हाँ जी। ये आप अपने ऑफिस का ब्लूप्रिंट सिमरन जी के साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगर कोई और चीज़ की जरूरत होगी तो हम आपको बताएंगे। श्योर, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। सर जी इससे पहले सरफिरे को मंत्री जी के अंदर होने का अंदाजा हो, हम दरवाजा तोड़ के दावा बोल देते हैं। नहीं सिमरन, अगर हम इस किडनैपर के लिए पैनिक क्रिएट करेंगे ना तो गरिमा की जान को खतरा हो सकता है और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हम ये भी नहीं जानते कि किडनैपर कोई एक बंदा है या ये किसी गिरोह का काम है। सर ऑडिटोरियम के आसपास की CCTV फुटेज। ठीक है, आपकी टीम यहीं रहेगी। आओ छेती। वहां पे किडनैपिंग हो गई, अपनी गाड़ी है फिर भी किडनैपर्स का पीछे दौड़ के कर रहा, अपनी गाड़ी में नहीं कर रहा। पीछे करो, वापस पीछे करो, दोबारा से लगाओ। मास्क मैन गरिमा को खींच के अपनी गाड़ी में बिठा रहे और ये चुपचाप खड़ा अपनी गाड़ी के पास भूत बन के, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, जैसे किडनैपिंग की वेट कर रहा। ये गाड़ी गई किडनैपर्स की और इसने भागना शुरू किया। अवतार जी। सर। विजय को लेकर आओ अभी। हेलो हेलो, हेलो हेलो। मिली कोई इन्फॉर्मेशन फोन पे? नहीं, वो किडनैपिंग की वजह से बहुत सारे रिश्तेदार कॉल कर रहे थे। हमें ना आपके घर पे आने जाने वाले लोगों की डिटेल चाहिए। किडनैपर को कैसे पता चला कि भाई गरिमा की डांस क्लास सुबह सुबह होती है और आज आप गरिमा के साथ उसकी डांस क्लास पे नहीं जाने वाले, जबकि अब हमेशा उसके साथ ही होती है। मोस्टली उसे अकेला आप कभी नहीं छोड़ते। फिर किडनैपर है ना,
इसकी पूरी नजर है आप पे और गरिमा के हर एक मूव पर। आप हो गई आप? हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं आपको डिटेल्स देती हूँ। सर जी, मन ने तो ना इसी पे शक हो रहा है। सौतेली बेटी का किडनैप होना और पति का हॉस्टेज होना, पर हो ना हो ये इसी का कांड है। अभी कौन सा प्रोग्राम है, मुझे ये बताओ। ये स्लॉट तो प्रोग्राम्स के रिपीट टेलीकास्ट का होता है। तुम लोग अपने आप को बहुत शातिर समझते हो। ये टाइम किस प्रोग्राम का है? अरे इसने बताया ना, रिपीट टेलीकास्ट है। जी सर, कहिए। सर ने याद किया? चल। अभी तो आया था सर, मैं वहाँ से। जहाँ चतुर सिंह बनने की कोशिश मत कर, समझा? सर बहुत गुस्से में है, जल्दी चल। गुस्से में सर? सर वो गरिमा बेबी के बारे में कुछ मालूम पड़ा क्या? बता देंगे, चुपचाप चल। सर अरे चल चल। एक मिनट सर, कहाँ? मैं सर ने बुलाया तेरे को, चल। ओए, और रोक उसको। तू गाड़ी लगा तू। रेणु जी ने जो लिस्ट दिया ना, उसमें से एक एक बंदे के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जान। बोलो शर्मा जी। सर वो ड्राइवर विजय का एक्सीडेंट हो गया। क्या? नहीं बचा सर। अंधेरे में भटक रहे हैं हम। किसने किडनैपिंग की, क्यों की, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। विजय हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता था, पर मैं सिमरन को भेजता हूँ, तुम अभी जाके विजय के घर की तलाशी लो। ओके? ओके सर। सिमरन। जी सर। तुम विजय के घर जाओ, वहां जाके तलाशी लो उसके घर की। ऑलराइट सर। जी। शर्मा जी। तो गरिमा है ना? है तो गरिमा ही। ये लड़की ले जाएगी 4/64 तक हमें। अंजू, ये गरिमा किडनैपिंग और धमाका.com से रिलेटेड एक मैसेज है जिसे डिकोड करना है। ये मैसेज, हाँ नोट करो। ये मैसेज है, ये लड़की ले जाएगी 4/64 तक हमें। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, ये लड़की ले जाएगी 4/64 तक हमें, या 4/64। अंजू अपनी रिसर्च टीम को कह के ये कोड जल्द से जल्द डिकोड कराओ, मैं वेट कर रहा हूँ। या ओके।
4 घंटे रह गए 5 बजने में, पता नहीं 5 बजे क्या होने वाला है। तो मैंने काम करो इस बिल्डिंग में 4/64 नाम का, देखो कोई कैबिन है, कोई रूम है, कोई ऑफिस है, एक बार चेक करो, शायद कुछ निकला है। जी। नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सर ध्यान से सोचिए, कोई कमरा होगा, कोई केबिन होगा या कोई फ्लोर होगा, कुछ तो होगा 4/64 नंबर का। नहीं मैडम, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैंने तो इस नंबर का कुछ भी नहीं देखा 4/64। गरिमा किससे मिलती थी, किससे बात करती थी, घर के जो नौकर चाकर हैं, आस पड़ोस वाले, मुझे सबकी डिटेल रिपोर्ट कर चाहिए। या हाँ जो पता चला कुछ 4/64 का क्या हुआ? कुछ सॉल्व नहीं हुआ? सिमरन, ये चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं? सर जी मैं समझी नहीं। चेस बोर्ड में होते हैं 64 खाने, जिसमें से 1, 2, 3, 4 चौथा खाना होता है। चौथा खाना होता है सर वजीर का, तो कुछ लोग मंत्री भी कहते हैं। 4/64 मतलब चेस बोर्ड के 64 खानों में से चौथा खाना है वजीर का, मतलब मंत्री का। तेरी मतलब ये जो गरिमा की किडनैपिंग की गई है, ये मंत्री जी तक पहुंचने के लिए की गई है। किडनैपर को पता था कि मंत्री जी धमाका.com के न्यूज रूम में होंगे, ये सब प्लान था। और वो बार बार कह रहे हैं कि 5 बजे हमको धमाका करेंगे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, मंत्री जी को बचाना होगा, हमें कुछ करना होगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम लोग अपने आप को बहुत शातिर समझते हो और मंत्री जी को लाइव इंटरव्यू। देखो वरुण बाबू, तुम्हारे इस शो के डायरेक्टर अब हम हैं। मंत्री जी को छुपाकर मेरे शो की रेटिंग्स डाउन मत करो। एक बार और फोन लगा के देख ले। क्या लगाऊं फोन सर? नेटवर्क नहीं आ रहा सर। कहाँ है मंत्री जी? कहाँ है मंत्री जी? रुको रुको रुको, यही मंत्री जी, यही। सर जी ये सर्वर रूम ना स्टूडियो रूम के साथ लगता है और इधर से एक रास्ता है जो स्टूडियो रूम के अंदर जाता है, वहां से हम घुस सकते हैं। और अंदर जाती धावा बोल देंगे, एक ही तो आदमी है। ये सारा ऑपरेशन होगा सिविल ड्रेस में, ये पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। राइट सर। और दूसरा, हमें हॉस्टेजेस को सेव करना है। हॉस्टेजेस की सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। किडनैपर अगर आपको क्लियर रेंज में मिले तभी शूट करना, ऐसे नहीं करना। जी सर। सिमरन अंदर आप जाएंगी, जो आपने रूट बताया उसी रूट से अंदर आप जाएंगी। और शर्मा जी आप न्यूज रूम के बाहर खड़े आप कवर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं होगा। आप कौन होंगे सर? मैंने कहा था ना, किडनैपिंग किसने की है वो जानने के लिए जरूरी है कि किडनैपिंग क्यों की है। और समा मुझे लगता है कि मैं उस क्यों के बहुत करीब हूँ। मैं उसी क्यों की तलाश में जा रहा हूँ। सर बेस्ट ऑफ लक गाइस। मंत्री जी को बाहर बुलाओ। मंत्री जी, मंत्री जी आपको बाहर आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अरे नीलिमा जी, बाहर बुला के हमें मतलब मंत्री जी को मरवाएंगे क्या? मंत्री जी प्लीज बाहर आइए। अरे बोलो हम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। मंत्री जी को बाहर बुलाओ, नहीं तो पूरे स्टूडियो को उड़ा दूंगा इस बम से। प्लीज रुको, मैं कुछ करती हूँ। मंत्री जी आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो मैं आपकी स्कैम वाली न्यूज लाइव कर दूंगी। खोलो खोलो।
गुड जॉब नीलिमा जी। ये इस पे जो मैं बोलूंगा वो अरुण को सुनाई देगा? हाँ लाइव जाओ, लाइव जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। लाइव हो गया। अरुण जी इंटरव्यू शुरू कीजिए। अरुण जी इंटरव्यू शुरू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, धमाका.com पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रदेश के सक्षम मंत्री श्री चेतेश्वर रंजन जी और शाम के 5 बज चुके हैं और जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके सामने एक धमाका होगा, वो भी लाइव। मंत्री जी, आपने जो अपने क्षेत्र में इतने विकास कार्य किए हैं, उसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? भाई ये तो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। हमने बहुत कुछ किया, अपने शहर के लिए किया। हमने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम कराया। अरुण जी, सुनैना कश्यप हत्याकांड के बारे में पूछिए। हमने नौजवानों के लिए काम किया। सुनैना कश्यप हत्याकांड के बारे में पूछिए। काम किया। मंत्री जी, सुनैना कश्यप की हत्या के बारे में बताइए। जी, सुनैना कश्यप की हत्या के बारे में बताइए। क्या बकवास कर रहे हो? अरुण जी पूछिए, सुनैना कश्यप के साथ क्या हुआ था? मंत्री जी, सुनैना कश्यप के साथ क्या हुआ था? क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये 2 कौड़ी के रिपोर्टर? मैं तुम्हारा ये चैनल बंद करवा दूंगा। खींच के थप्पड़ मारिए इस मंत्री को। खींच के थप्पड़ मारिए इस मंत्री को। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें सड़क पे ले आऊंगा। तूने चितेश्वर रंजन के थप्पड़ मारा, मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा। मैं तेरे चैनल को भी बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। चुप कर सत्ता के दलाल। सुनैना केस में तेरा भी तो उतना ही हाथ है। तूने भी तो वही किया है। चुप कर, झूठ बोल रहे तू झूठ बोला है, सबके सामने झूठ बोल रहा है तू। लाइफ और शर्म करो। होने दे लाइफ। कुछ भी बोलते जा रहे हो। तू बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरुण जी, सुनैना का ऑडियो टेप मंगवाइए। अरुण जी, सुनैना का ऑडियो टेप मंगवाइए। अरे नहीं है ऑडियो टेप मेरे पास यार। नहीं है? नहीं है हमारे पास। नहीं है? अभी इस बटन को दबा के पूरे स्टूडियो को उड़ा दूंगा। और नहीं प्लीज 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 नहीं, ये नहीं। तो आ गए आप? जी आ गया।
जब मिसेज रेणु से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि आपको उनके घर पहुंचने में टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि आप 2 लड़कियों को ऑडिटोरियम से घर छोड़ने गई थी, क्योंकि किडनैपिंग के बाद वो दोनों लड़कियां बहुत डर गई थी। और जब उन दोनों लड़कियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि आप तो उनको उनके घर छोड़ने गई ही नहीं। आज सुबह जब गरिमा की किडनैपिंग हुई थी तो आप दोनों डांस क्लास में बहुत डर गए थे। तो वनीता मैडम आपको घर छोड़ने गई थी ना? नहीं तो सर। वनीता मैडम आपको घर छोड़ने नहीं गई? नहीं। अच्छा, मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? हाँ देती। तो मिसेज रेणु के घर पहुंचने में आपको इतना टाइम लग कैसे गया? लेट मी गेस, गरिमा को यहाँ रखने में आप बिजी थी, राइट? सही सुना है आपके बारे में, कोई भी बारीकियां आपसे छुपती नहीं है। गरिमा कहाँ है? गरिमा कहाँ है? अब मुझे सब पता चल गया है अंकल। विनीता मैम ने मेरा किडनैप जरूर करवाया है, पर अब मैं इनके साथ हूँ। मैम और इनके साथी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते सर, ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं सर। और बेबी, याद बहुत आ रही हो? मंत्री साहब के सपुत्र नीरज जी, प्रणाम। अभी आओ, ग्राउंड फ्लोर पर आ जाओ। आओ। याद है सुनैना कश्यप? तू है कौन? याद है तू सुनैना कश्यप कौन है? उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ है भाई? वो कॉल रिकॉर्डिंग उसकी कहाँ? उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ है? कॉल रिकॉर्डिंग नहीं याद है? नहीं याद आ रहा उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ है? क्या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग? हाँ, वो मुझे वो ऑडियो टेप चाहिए वरना गरिमा इज डेड। मुझे टेप चाहिए, टेप चलाओ वरना गरिमा इज डेड। नो नो प्लीज, गरिमा को कुछ नहीं करोगे। कोई टेप नहीं है हमारे पास। कोई टेप नहीं है हमारे पास। नहीं है? तुझे क्या लगा? हाँ? हमें पता नहीं चलेगा कि तू यहाँ है? और तुझ तक पहुंचने के लिए तो हमने ये सब किया, गरिमा को किडनैप किया, पूरे न्यूज रूम को बंदी बना लिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि तू लाइव टीवी पर ये कन्फेस करे कि तेरे बेटे नीरज रंजन ने मेरी सुनैना को के साथ क्या किया। अरे आपने कुछ नहीं किया। अरे मुझे जाने दो। अरे छोड़ो, अरे मुझे तो छोड़ो। अरे छोड़ो मंत्री जी को। छोड़ो मंत्री जी। नीलिमा, फटाफट पकड़ो। बेवकूफ गन उठा, जल्दी। वेरी गुड। दिमाग खराब हो गया क्या? बकवास बंद। अरे यार, ये नीलिमा क्या पागल हो गई है? क्या मजाक है? मजाक नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई। और तुझे क्या लगा है नीलिमा के बिना मैं इस न्यूज रूम को होस्टेज बना सकता था? अब मंत्री के बच्चे। अरे बताओ ये ऑडियो टेप कहाँ है? बता ऑडियो टेप कहाँ है? तेरे पास नहीं है? तेरे पास नहीं है? हाँ? अरे मंत्री चुपचाप बता कि ऑडियो टेप कहाँ है? बता। गरिमा किधर है? गरिमा यहाँ है। गरिमा मेरी बच्ची। गरिमा तू कहाँ चली गई थी बेटी? चलो, खेल खत्म, हिस्सा खत्म। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन सबको।
मंत्री जी इतनी भी क्या जल्दी है, खेल अभी बाकी है। खेल? कैसा खेल? कोई सुनैना भी तो चाहती थी कि उसका पक्ष भी तो सुना जाए। सुनैना? कौन सुनैना? नहीं याद आ रहा? हाँ? नहीं आ रहा यार। सुनैना वही है जिसके साथ आपके इस नालायक बेटे ने किया और बाद में उसका खून कर दिया। याद दिला अपने बाप को। दिलाओ मंत्री जी को याद, कौन है सुनैना? चलाओ नीलिमा जी, ये चलाइए। हेलो अरुण जी, मुझे आपके चैनल की मदद चाहिए। मेरे साथ मंत्री जी के बेटे ने गलत किया। उसने मेरी इज्जत और वो मुझे मारना चाहता है। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। आपके चैनल के थ्रू मैं उस मंत्री के बेटे का पर्दाफाश करना चाहती हूँ अरुण जी। सुनो, हमने तुम्हारी ये ऑडियो रिकॉर्ड कर ली है, तुम घबराओ मत। तुम्हारा ये ऑडियो हम टीवी पर चला देंगे, पर बेहतर रहेगा कि कल अगर तुम खुद स्टूडियो आ जाती हो तो तुम्हारा लाइव इंटरव्यू टेलीकास्ट कर देंगे। जी थैंक यू सो मच। हाँ, कल आ जाओ। ऋषि, उतार दे नकली बम। मंत्री जी की सच्चाई सबके सामने आ गई। वैसे मेरी नैना बच सकती अगर अरुण जी ने एक आम आदमी की गुहार को सुना होता। मैं मानता हूं कि उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। अगर मेरी सुनैना की जगह अरुण जी की बेटी गरिमा होती तो क्या वो तब भी मंत्री जी के सियासी दबाव के आगे घुटने टेक देते? हमने जो किया वो गलत किया, लेकिन सुनैना चाहती थी कि मरने से पहले उसका पक्ष आप लोगों के सामने आए। और हम चाहते थे कि हमारी सुनैना पे जो बीती है वो आप सब जाने, मंत्री जी और अरुण जी की मौजूदगी में। दोस्तों, हम कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। हम तो बस इंसाफ चाहते थे। मुझे मेरी मंगेतर के कत्ल का इंसाफ चाहिए। सुनैना की बड़ी बहन नीलिमा को इंसाफ चाहिए था, विनीता को इंसाफ चाहिए था, और सबसे ऊपर सुनैना को इंसाफ चाहिए था। और इसीलिए हम सब ने मिलकर 1 साल से इस होस्टेज और किडनैपिंग की प्लानिंग की। ले जाओ इन सबको, चलो। चलिए मंत्री जी, आप भी। आप भी चलो। युवा एक शक्ति है, युवा एक जोश है, और युवा को पूरा अधिकार है अपने आक्रोश को व्यक्त करने का, पर तरीका सही होना चाहिए। आक्रोश यदि प्रगतिवाद बने तो वो एक ताकत बन जाता है। वही आक्रोश यदि अपराध के रूप में बाहर निकले तो वो आतंक बन जाता है। न्याय के लिए अपहरण करना, बंदी बनाना, यह आंदोलन नहीं है, अपराध है। नीरज को सुनैना के बलात्कार और उसके मर्डर के जुर्म में आईपीसी की धारा 375 और 302 के तहत सजा हुई। नीलिमा, विनीता और ऋषि को गरिमा के किडनैपिंग के जुर्म में आईपीसी की धारा 363 के तहत सजा। जरूरी है कि आज के युवा आंदोलन और आतंक के बीच का फर्क समझे, जिससे वे अपने अंदर के आक्रोश को, अपने अंदर की खलबली को एक सही दिशा, एक सही मार्ग दे सके। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।